बारिश न होने से किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहा है। कानपुर में इंद्र देवता को खुश करने के लिए महिलाओं ने खेतों में हल चलाया। किसान पर इन दिनों संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बारिश न होने से उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम की बेरुखी किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। पनकी के गंगापुर गांव में महिलाओं ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए खेतों में हल चलाया। महिलाओं का मानना है कि उनके खेतों में हल चलाने से इंद्रदेव खुश होंगे। आदिकाल की मान्यता है कि जब बारिश नहीं हुई थी तो महिलाएं चलाती, क्योंकि राजा दशरथ के जमाने में जब वो उन्होंने हल चलाया था स्वयं तो सीता प्रकट हुई थी और झमाझम बारिश हुई थी और खेत खलिहान सब भरे हुए थे। तो उसी को मान्यता के आधार पर ये किया जा रहा है कि हम लोग हल चला रहे हैं गोपालपुर में कि बारिश हो। बरेली में बिल्डर से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर लेटकर प्रदर्शन किया। मामला बारादरी थाना क्षेत्र का है, जहां 2000 गज की जमीन को लेकर ग्रामीण और बिल्डर के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो उनकी पुश्तैनी जमीन है, वहीं दूसरी तरफ बिल्डर का कहना है कि ग्रामीणों ने अधिकारियों से सांठगांठ करके जमीन पर कब्जा जमा लिया। बिल्डर के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों की गाड़ी के सामने लेटकर प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने जब ग्रामीणों को मदद का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म किया। हरुण गुलाम साहब जमीन है ग्रीन पार्क कॉलोनी के अंदर, जिससे दादा परदादा की जमीन है, जिसमें सोपती बिल्डर जो है और राजेश यादव है, ये पूरा गैंग है साहब। जो इनका काम ही यही है, जो जमीनों पे अवैध कब्जा करते हैं लोगों की, और मुंह माफिया लोगों का भी है। प्रतापगढ़ में मेले की चाउमीन खाने से 70 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। प्रतापगढ़ में मेले में चाउमीन खाने से गांव के 70 बच्चे बीमार पड़ गए। 12 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ लोगों का इलाज गांव में ही चल रहा है, तो कुछ को इलाज के बाद घर भेजा जा चुका है। मामला लालगंज कोतवाली के बरस्ता गांव का, जहां उर्स मेला लगा था। मेले में बच्चों ने चाउमीन खाई, जिससे वो बीमार पड़ गए। लोगों ने दुकानदार की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने चाउमीन वालों को हिरासत में ले लिया। कानपुर हिंसा मामले में क्राउड फंडिंग के आरोपी हाजी वसी के बिजनेस पार्टनर का नाम भी सामने आया है। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा को लेकर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा उकसाने के मामले में हाजी वसी के बिजनेस पार्टनर अब्दुल हसीब का नाम सामने आया है। पुलिस को एक गुमनाम पत्र मिला है, जिसमें क्राउड फंडिंग के आरोपी हाजी वसी के बिजनेस पार्टनर अब्दुल हसीब के नाम का जिक्र किया गया है। ये पत्र पुलिस कमिश्नर को भेजा गया है, जिसमें अब्दुल हसीब की शिकायत की गई है। नैनीताल में रहे अब्दुल हसीब पर सहयोगी खालिद के जरिए हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। वहीं मुस्लिम एसोसिएशन के महामंत्री अब्दुल हसीब पर ट्रस्ट की जमीन बेचने का भी आरोप लगा है। लुलु मॉल प्रबंधन ने नमाज पढ़ने वाली खाली जगह पर कैफेटेरिया बना दिया है। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। इसको देखकर मॉल मैनेजमेंट ने सख्ती बढ़ा दी है। जिस जगह पर नमाज पढ़ी गई थी, वहां पर मैनेजमेंट ने खाली जगह पर कैफेटेरिया बनवा दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि कैफेटेरिया में भीड़ भाड़ रहने से लोग वहां नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। बीते गुरुवार को मॉल में नमाज अदा करने की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिस पर हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। मामले में 14 जुलाई को मॉल प्रबंधन ने भी सुशांत गोल्फ सिटी में FIR दर्ज करा दी है। साथ ही मॉल मैनेजमेंट ने मॉल में खाली पड़ी उस जगह पर अब कैफेटेरिया बनवा दिया है। कैफेटेरिया होने से वहां लोगों की आवाजाही लगी रहेगी। सचेत हुए मॉल प्रबंधन ने मॉल में होर्डिंग लगाकर मॉल में किसी भी तरह के धार्मिक कृत्य करने की बात मना कर दिया है। लुलु मॉल का यही वो एरिया है जहां से 2 बार लगातार लोगों के नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुए। हालांकि मैनेजमेंट लगातार CCTV फुटेज को खंगाल रहा है, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो यहीं पर काम करने वाले लोग हैं या फिर बाहर से आने वाले लोगों ने यहाँ पर नमाज पढ़ी है। SBSP के अध्यक्ष OP राजभर और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की दोस्ती के बीच खाई बढ़ती जा रही है। बीजेपी से बगावत कर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले राजभर इन दिनों सियासी उलझन में हैं। इसी बीच राजभर ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो मैं चला गया दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद माननीय अमित शाह जी से मिला। उन्होंने भी वही बात कहा जो हमारे मुख्यमंत्री
माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा और अखिलेश पर अनदेखी का आरोप लगाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को प्रेस वार्ता किया था और उसमें मेरी जरूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको जरूरत नहीं थी। वहीं एसपी की ओर से फॉर्च्यूनर दिए जाने के सवाल पर राजभर ने कहा कि वो फॉर्च्यूनर से नहीं बल्कि इनोवा से चलते हैं। मैं इनोवा से चलता हूं, स्कॉर्पियो से चलता हूं, मेरे पास 2 इनोवा है, मैं बराबर अपने इनोवा से चलता हूं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी को 2 महीने में 17 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। लखनऊ से सुल्तानपुर आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर के हल्दिया तक बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यूपीडा ने मई से टोल टैक्स वसूली शुरू करवाई थी। टोल टैक्स शुरू होने के बाद वाहनों की आवाजाही में तेजी से गिरावट आने लगी, जिससे टैक्स वसूलने वाली कंपनी करोड़ों का घाटा हो गया है और कंपनी ने टोल टैक्स वसूलने से हाथ खड़े कर लिए हैं। जो अनुमान था वो कलेक्शन आया नहीं, ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पे, तो कंपनी को घाटा लगने लगा। उसके वजह से फिर सरेंडर किया, रीटेंडर निकला। तो कितने का घाटा लगभग रहा होगा 2-3 महीने में? अब ये तो अनुमान से ही बता सकें अपन, कोई फिक्स तो है नहीं। अनुमान ही लगभग कितने करोड़ का घाटा रहा होगा? करीब 17-18 करोड़ रुपए का घाटा लग गया। प्रयागराज में बदमाश वकील को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। गोली लगने से वकील घायल हो गए, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज के गंगापार इलाके में बदमाश अधिवक्ता को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। वो अपने घर से कुछ दूरी पर तिराहे से चाय पीकर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने पीछे से पीठ में गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता झाड़ फूक का भी काम करते थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल अधिवक्ता को गंभीर हालत में एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उसे प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया गया है। गोली किसने और क्यों मारी अभी ये साफ नहीं हो सका है। परिवार ने 2 लोगों पर शक जताया है। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। थाना उतराव क्षेत्र में गांव सिठौली है, वहां पे एक व्यक्ति जिनका नाम इंद्रदेव उर्फ जेडन सिंह बताया जा रहा है, उनकी आज प्रातःकाल जब वो चाय की दुकान पे गए थे, वहाँ से वापस लौटते समय उन पे हमला किया गया, जिसमें उनको गोली लगी है। तत्काल उनको इलाज हेतु शहर लाया गया। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।